बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। आज का जो अध्याय है वो है गृहस्थों के लिए प्रवचन, यानी कि एक गृहस्थ कैसे अपने जीवन में सुख और शांति से रह सकता है। ये जो अध्याय है ये इस ग्रंथ के चौथे भाग का पहला अध्याय है और इसका श्रेय है सुखी गृहस्थ। इस अध्याय में भगवान बुद्ध के जो वचन है उन्हें अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इस अध्याय में हम समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए क्या कहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक बार अनाथपिंडक जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ आया। वहाँ आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। तब अनाथपिंडक भगवान बुद्ध से जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है, क्योंकि अनाथपिंडक ये भगवान बुद्ध का भिक्षुक नहीं था, बल्कि भगवान बुद्ध का एक अनुयायी था और गृहस्थ जीवन में रहता था। अनाथपिंडक भगवान बुद्ध से बड़ा ही प्रभावित था। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में उसके जैसा दानी आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ। उसने भगवान बुद्ध को एक विहार दान में दिया था, जिस विहार का नाम था जेतवन महाविहार। जेतवन विहार ये वही विहार है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा समय व्यतीत किया था, क्योंकि इस जेतवन विहार को दान करने के लिए अनाथपिंडक ने अपने सारे संपत्ति का दान कर दिया था, ताकि वे भगवान बुद्ध को ये जेतवन विहार दान कर सके। इसीलिए अनाथपिंडक का नाम बौद्ध जीवन शैली और इतिहास में बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि यह एक बहुत ही समझदार और दयालु आदमी था और भगवान बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा अनुयायी था। तो भी भगवान बुद्ध के पास आया ताकि वे जान सके कि गृहस्थ आदमी कैसे सुख से रह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है अनाथपिंडक। मैं तुम्हें बताऊंगा कि गृहस्थ आदमी कैसे सुखी रह सकता है। सुनो, भगवान बुद्ध ने कहा, गृहस्थ को पहला सुख तो उसके संपत्ति का मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्यायतः बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है, उसे इससे प्रसन्नता होती है। दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, न्यायतः बड़े परिश्रम से, उसके बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है, इस विचार से कि मैं अपने न्यायतः अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूँ, तो उसे काफी प्रसन्नता होती है। तीसरा सुख है ऋणग्रस्त न होने का सुख, यानी कि किसी भी तरह का कर्ज इंसान के ऊपर जब नहीं होता तो उसे ऋणग्रस्त कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तीसरा सुख है ऋणग्रस्त न होने का सुख। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं होता,
उसे इससे प्रसन्नता होती है। चौथा सुख दोष रहित होने का सुख है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। तो ये जो निर्दोषता का सुख है, ये सबसे बढ़कर है अनाथ पिंडक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य निर्दोष बने। मनुष्य के अंदर जो दोष है, मनुष्य उसको उखाड़ फेंके। जैसे मनुष्य के अंदर राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा, ये सब जो दोष हैं, जो मनुष्य के मन को मैला करते हैं और मनुष्य को दुख के दलदल में ढकेल देते हैं। मैं कहता हूँ कि सभी मनुष्य को इन सब दोषों से ऊपर उठकर निर्दोष बनना चाहिए। यदि मैं कहूँ तो मेरी देशना यही है कि सभी मनुष्य निर्दोष बने, दोषों से मुक्त हो, कोई भी पाप कर्म ना करे और पंचशीलों का पालन करे। यह गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि कोई गृहस्थ अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो उन्हें पंचशीलों का पालन करना भी परम आवश्यक है। पंचशील क्या है? पंचशील है कि सबसे पहले मनुष्य जीव हिंसा से विरत रहे। मनुष्य कभी भी हिंसा ना करे, सभी प्राणियों पर दया करे, सभी प्राणियों पर करुणा करे। न मन से, न धन से, न कर्म से किसी भी तरह की हिंसा यह मनुष्य के लिए बुरी है। हिंसात्मक रूप से किया गया कार्य नकारात्मक परिणाम देता है और मनुष्य को दुख देता है। इसीलिए अनाथ पिंडक मैं कहता हूँ कि सभी मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है कि मनुष्य झूठ ना बोले, सदैव सत्य वचन का पालन करे। क्योंकि झूठ बोलना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि जो झूठ होता है वह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। सत्य का यह स्वाभाविक स्वरूप है कि वह स्वयं को प्रकट करता है। सत्य को स्वयं को प्रकट करने की समझ क्षमता होती है। सत्य कभी नहीं छिपता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य हर हालात में सत्य का ही साथ दे और सत्य वचन ही बोले। क्योंकि यदि जब झूठ सामने आता है तो मनुष्य को केवल दुख होता है और मनुष्य अपना सम्मान भी दूसरों के नजर में खो देता है। इसीलिए अनाथ पिंडक मैं कहता हूँ कि सदैव सत्य वचन का ही उपयोग करे। तीसरा है कि मनुष्य चोरी न करे। एक आदमी दिन रात कड़ी मेहनत करता है, खून और पसीने बहाकर धन या संपत्ति का संचय करता है और दूसरा आदमी उसे बिना किसी संघर्ष के चुरा लेता है। तो ये जो कार्य है, इससे उस सज्जन व्यक्ति को काफी पीड़ा होती है और वो काफी दुख भोगता है। तो ये कैसे हो सकता है कि यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तो आप दूसरों को दुख दें, क्योंकि दी हुई चीजें हजार गुना होकर वापस लौटकर हम तक ही आती हैं। कर्म का ये प्राकृतिक कानून है कि हम जो करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए अनाथ पिंडक मैं कहता हूँ कि चोरी से सदैव विरत रहें। चौथा है कि मनुष्य व्यभिचार न करे। व्यभिचार ये कोई अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य पर स्त्री गमन न करे, किसी भी दूसरी स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखे, सभी का सम्मान करे, सभी के प्रति करुणा का
भाव रखे और सभी तरह के पाप कर्म से दूर रहे। यानी कि किसी भी तरह का व्यभिचार करना ये मनुष्य को दुख पहुंचाता है। इसीलिए अनाथपिंडक मैं कहता हूँ कि व्यभिचार से विरत रहे। पांचवा है कि मनुष्य सभी प्रकार के नशीली चीजों से विरत रहे, क्योंकि जो नशीली चीजें होती हैं वे हमारे मस्तिष्क को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। जो व्यक्ति नशा करता है वे अपने मानसिक संतुलन को खो देता है और मानसिक संतुलन खो देने के कारण, नशा करने के कारण उसका जो जीवन है वो दुर्गति की ओर चला जाता है। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहते हैं। वे अपने परिवारजनों का सम्मान नहीं करता, अपने परिवारजनों को कष्ट देता है, घर में कलह करता है, लड़ाई झगड़े मारपीट करता है, गाली गलौज का प्रयोग करता है, क्योंकि नशा करने से उसकी मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाती है और ऐसा करने से वह अपने साथ साथ दूसरे के जीवन को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए अनाथपिंडक मैं कहता हूँ कि सभी आदमियों को, सभी मनुष्यों को नशा से दूर रहना चाहिए। ये 5 सील है जिसका सभी गृहस्थों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। जब कोई भी आदमी इन सीलों का पालन करता है, अपने जीवन में हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, व्यभिचार नहीं करता और नशीली चीजों का सेवन नहीं करता, तो ऐसा आदमी सदैव सुखी रहता है और पुण्य कर्मों को करता रहता है। और पुण्य कर्मों का संचय करना यही सुखदायक है। तो हे अनाथपिंडक, यदि तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो या कोई भी गृहस्थ है या कोई भी भिक्षुक है जो चाहता है कि उसका जीवन आनंद से भरा हो, तो उसे चाहिए कि वे सभी तरह के पाप कर्मों से दूर रहे, केवल पुण्य कर्म करे और अपने चित्त की शुद्धता रखे। यही बौद्ध जीवन मार्ग है और यही मेरी यानी कि बुद्ध की देशना है। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी रहता है। यही वे मार्ग है जिस पर चलकर गृहस्थ अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि एक गृहस्थ कैसे अपने जीवन में खुश रह सकता है और आनंद जैसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी गृहस्थ या कोई भी भिक्षुक है उसे चाहिए कि वह सभी तरह की पाप कर्मों से दूर रहे, वह अपने सभी दोषों को ध्वस्त कर दे, उखाड़ कर फेंक दे और निर्दोष हो जाए, क्योंकि निर्दोष हो जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया होगा। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया है और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।